आज का जो विषय है वह है श्लेष अलंकार। वास्तव में श्लेष अलंकार ये शब्दालंकार का बहुत ही महत्वपूर्ण भेद है। इसे आज हम लोग जानेंगे। श्लेष शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो चिपकना। चिपकना से आशय यह है कि किसी काव्य में एक ही शब्द है, वो बार बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन उस शब्द का जो अर्थ है उसमें बहुत सारे, एक शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हैं, श्लेष हैं। इसी बात को समझने की आवश्यकता है। एक ही शब्द एक ही है और उसमें बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हैं। काव्य में ये अधिकांश पाए जाते हैं। इसलिए कविता पाठ करते समय ऐसे सब शब्दों को चिन्हित करने की आवश्यकता है, तब ये अभ्यास में भी आ जाएगा। आइए आज हम लोग ये देखें, उदाहरणों के द्वारा भी समझेंगे कि ये श्लेष अलंकार आखिर है क्या। काव्य की जिन पंक्तियों में एक शब्द के अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। स्पष्ट है, अर्थात जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। अब इसे उदाहरण के द्वारा भी हम लोग समझ लें। उदाहरण संख्या 1, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूं। एक ही शब्द है इसमें, वह है पानी, लेकिन इसके जो अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि पानी में जो अर्थ हैं वो चिपके हुए हैं, श्लेष हैं। तो वो कैसे हैं तो उसे आज हम लोग देखेंगे। पहला है, पानी शब्द के यहाँ 3 अर्थ हैं। मोती के लिए चमक से है, मनुष्य के लिए सम्मान से है, और चून आटा के लिए जल से है। इस तरह हम लोग ये देख लिए कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसके 3 अर्थ हैं जिसे हम लोगों ने देखा। आप लोग देखे, आप आपस में भी चर्चा करते ही होंगे कि मोहन ने सोहन का पानी उतार दिया। ये पानी उतार दिया क्या? मुहावरा है, लेकिन इसके भावार्थ क्या है? तो आप जैसे ही मुहावरा पर जाएंगे आपको तुरंत समझ में आएगा। उनकी समाज में पानी है, चेहरे पर से पानी उतर गया, ये क्या हुआ? तो उसके अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक उसी तरह अब दूसरे उदाहरण को भी देखें। ये देखिए, बिल्कुल सरल है। मिस्टर जगदीश, विस्मयादि चिन्ह है। मिस्टर जगदीश, आप चाहे कुछ कहें, मैं तो इसे जगदीश की ही कृपा मानता हूं। आप देखिए, 2 बार जगदीश आया, एक ही शब्द है, लेकिन उसके अर्थ अलग हो गए। मिस्टर जगदीश यानी उसका एप्रोप्रिएट नाम है मिस्टर जगदीश, लेकिन फिर जो है, आप चाहे कुछ भी कहें, मैं तो इसे जगदीश की ही कृपा मानता हूं। अब जो ये जगदीश आया, ईश्वर की कृपा ही मानता हूं। तो जगदीश एक ही शब्द है, इसमें 2 अर्थ चिपके हुए हैं। एक तो वो एप्रोप्रिएट उनका नाम है जगदीश, और दूसरा ईश्वर। तो यह, अब तीसरे उदाहरण को देखें। सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यापारी चोर। इसमें देखिए, कवि के संदर्भ में ये जो है, सुबरन जो है वो अच्छे शब्द से लिया गया। सुबरन
अच्छे शब्द से। अब जो है इसको जो व्यभिचारी लोग हैं उसको अच्छा रूप रंग से, सुवर्ण रूप, अच्छा रूप रंग से लिया है। और जो चोर है वो जो है सोना से लिया, गोल्ड, सुवर्ण। तो शब्द एक ही है, सुवर्ण। अब इसमें देखिए वो कवि से अगर सुवर्ण को अटैच किया जाए तो उसमें हो जाता है क्या, अच्छे शब्द, सुवर्ण। और यदि व्यभिचारी लोग, दुष्ट लोग से अगर लिया जाए तो अच्छा रूप रंग, और अगर चोर से लिया जाए तो वो सोना से। इस तरह हम लोगों ने आज यह देखा कि श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, और इस परिभाषा को समझने के लिए हम लोगों ने उदाहरणों के द्वारा देखा। इस तरह से हम लोग आज महत्वपूर्ण शब्द अलंकार का जो भेद है वह श्लेष अलंकार, इसको समझ पाने में हम लोग सफल हुए हैं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप माँ जानकी ई लर्निंग क्लासेस से जुटे रहें और सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें। इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं पुनः आपसे वादा करता हूँ कि एक नवीन वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए देखते रहें आप माँ जानकी ई लर्निंग क्लासेस के वीडियो को। धन्यवाद।